यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। विश्व के सभी हिंदू धर्मानुयायियों से जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि ईश्वर अथवा भगवान कौन है, तो सभी का उत्तर कुछ ऐसा होता है। ब्रह्मा जी भगवान है, विष्णु जी भगवान है, शंकर जी भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भगवान है, हनुमान जी भगवान है, योगीराज श्री कृष्ण जी भगवान है, श्री जगन्नाथ जी भगवान है, माँ दुर्गा भगवान है, माँ काली भगवान है, और कितने लोग तो साईं बाबा को भी भगवान का रूप बता देते हैं। ईश्वर अथवा भगवान का इतना सारा नाम रूप देख सुनकर आपके मन में सहज यह प्रश्न उठ जाएगा कि ईश्वर एक है या अनेक। स्वस्थ सुंदर और सार्थक जीवन विषयक चर्चा परिचर्चा क्रम में आज मैं ईश्वर एक है या अनेक है अथवा कुछ और ही है के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाली हूँ। ईश्वर शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जो ईश और वर्ण नामक दो शब्दों का युग्म है, जिसका अर्थ होता है स्वयं का शाश्वत स्वामी अथवा शाश्वत नियंत्रक। ईश्वर अर्थात वह चैतन्यपूर्ण तत्व जो तीनों काल में बिना किसी अन्य की सहायता से स्वयं को नियंत्रित किए रहता है। ईश्वर तत्व विषयक इस अंतिम सत्य को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि जो चैतन्यपूर्ण तत्व अपने स्वामित्व को एक क्षण भी नहीं छोड़ता, उसे ही ईश्वर कहते हैं। हम यह जानते ही हैं कि हर जीवात्मा स्वभाव से ही अर्ध चैतन्य गुण वाला होता है। मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात जब वही जीवात्मा समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के संचालनकर्ता की खोज करता है, तो उसे ईश्वर अथवा भगवान तत्व का अनुभव कुछ इस रूप में हो सकता है, जैसे वह कह सकता है कि समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के संचालनकर्ता एक हैं, समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के संचालनकर्ता अनेक हैं, समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड के संचालनकर्ता अनंत हैं। और किसी जीवात्मा को तो ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि वह स्वयं ही ईश्वर है, क्योंकि जीवात्माओं की संख्या असंख्य होती है। इसीलिए ईश्वर तत्व के अनुभव की अभिव्यक्ति भी असंख्य प्रकार की हो सकती है। हम यह जानते ही हैं कि हर जीवात्मा स्वभावतः अर्धज्ञानी होता है और परमात्मा पूर्ण ज्ञानी होता है। तो अर्धज्ञानी जीवात्मा भला पूर्ण ज्ञानी परमात्मा को कैसे जान सकता है? अर्धज्ञानी जीवात्मा पूर्ण ज्ञानी परमात्मा को जब भी जानेगा तो आधा अधूरा ही जानेगा। इसीलिए ईश्वर तत्व का अनुभव करने वाले सभी जीवात्माओं के अनुभव का वर्णन भिन्न भिन्न प्रकार का हो जाता है। कोई मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा ईश्वर को एक संख्या में देखता है, तो कोई अनेक संख्या में देखता है, कोई असंख्य में देखता है। कोई मनुष्य तो ईश्वर को दृश्य अदृश्य हर अणु परमाणु के रूप में देखता है। जीवात्मा स्वभावतः अर्धज्ञानी होने से सब कुछ एक सीमा के अंतर्गत देख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है और मान सकता है। परमपिता परमेश्वर जीवात्मा की ज्ञान सीमा से अवगत है। इसीलिए वे ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र संख्या 46 में कुछ ऐसा कहते हैं, इंद्रं मित्रं वरुणम अग्निमहोर्थो दिव्य स सुपर्णो गुरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमंग मातरिश्वान माहु। अर्थात हे मनुष्यों, जैसे अग्नि आदि पदार्थों के इंद्र आदि नाम भी होते हैं, वैसे ही एक ईश्वर के बहुत से नाम हो सकते हैं। ईश्वर तो एक ही है, परंतु ईश्वर के अनुभव को प्राप्त करने वाले ऋषि महात्मा जब अपने ईश्वर अनुभव का वर्णन करते हैं तो उनका वर्णन भिन्न भिन्न हो जाता है। परमपिता परमेश्वर के इस सत्य का निहितार्थ यह है कि ईश्वर एक नहीं
अनेक नहीं, ईश्वर त्रिकालिक अज्ञेय है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।